अ, ये एक पर्सनल सवाल है। क्या मुझे किसी से जलना चाहिए? नहीं, किसी बिल्कुल की नहीं। सक्सेस या कोई मेरे से जल्दी आगे निकल जाए, या कोई बहुत सक्सेस है मेरे से ज्यादा, तो क्या मुझे उससे जलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ओके, क्यों? नहीं, बट वो मेरे फील ख्याल से होता है बट वो फील होता है कि यार चीजें दोनों साथ ही कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा कर रहा है या फिर वो ज्यादा आगे निकल गया मुझसे, तो वो एज अ ह्यूमनली बता रहा हूँ, वो फील होता है कि यार मेरे ख्याल से 60, 70, 80% लोगों को ये फील होता है। फील होता है। अगर हम नहीं भी चाहे ना कि मैं आपसे जलूं ना कि आपने एवरेज चढ़ा है, और वो फील होता है। अगर मेरे भी सपने हैं ना कि मेरे को एवरेज चढ़ना है, और आपने चढ़ कर दिखा दिया, और मैं आपसे ज्यादा फिट हूँ और नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा नहीं, बट आई फील कि यार इस एवरेज चढ़ गया, मैं इतना फिट हूँ तब भी नहीं पा रहा। तो ये जेलसी का क्या वो है, उसको थोड़ा समझिए। मैं मेरे ख्याल से तो किसी को भी किसी से जलन करना ही नहीं चाहिए। इवन उससे सीखना चाहिए कि क्यों वो हमसे आगे बढ़ गया। और मेरे ख्याल से खुश होना चाहिए कि यार ठीक है, हम दो साथ साथ चले थे, वो आगे निकल गया, तो उसकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है, ये अगर हम मान लें, समझ लीजिए भाईचारा हो गया ना। तो भी आप खुश हो जाएंगे। दूसरा, हमको तो वो अचीव करना ही है, तो हम उससे सीखें कि क्या ऐसी एक पॉइंट था कि जिसकी वजह से वो आगे निकला, और क्या वो एक पॉइंट था जो मेरी अपनी कमजोरी थी। तो अगर हम वो चीज देखें, हम उससे सीखें, तो मेरे ख्याल से जलसी नहीं होगी। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मन में कभी ये विचार आया नहीं है। मैं आप बोलेंगे कि जो ह्यूमन वो है, चाहे जेलसी हो जाए या हमारी इससे पहले की जो बात है हाँ। कि दया है या कुछ है, तो मुझे लगता है कि ऐसे वाली फीलिंग होना नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए। दया के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे दया नहीं आती या मैं किसी की हेल्प नहीं करती, मैं बहुत करती हूँ। पर दया करके हेल्प करना और उसकी वो समझ के हेल्प करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम ये सोचे कि ठीक है, इसके पास ये चीज नहीं है और मेरे पास है, तो मुझे करना चाहिए उसकी हेल्प। और अगर ये ऐसी चीज कि अरे यार बेचारा है और वो उसको ठंड लग रही है, बेचारे को मैं उड़ा दूं तो मुझे पुण्य मिलेगा, तो ये तो सही बात नहीं है। फिर आप दया करें तो दया तो करिए, पर उसको उस वे में मत लो कि वो हमसे छोटा है। कहीं ना कहीं वो हमारे बराबर ना भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी किसी एक चीज से तो वो ऊपर है। ऐसा नहीं है कि उसकी हर चीज नीचे है। तो सीखना चाहिए। मैं जब गांव में जाती हूँ तो बहुत कम चीजों में वो लोग इतने कम में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको वो सीखना चाहिए। हमको ये नहीं दया नहीं करना है कि, पर हाँ, जो सुविधाएं उनके पास नहीं है और हमारे पास है और हम दे सकते हैं, तो हमको देना चाहिए। देना चाहिए, और उनसे भी सीखना चाहिए कि कम से कम में भी जिया जा सकता जी है, हाँ, और और कैसे खुश जिया, और कैसे, खुश हो। और खुश होके। हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, खुश होके। खुश। तो और एक चीज अच्छी लगी, तो व्यू ऑफ एंगल। आप हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखो, तो जो बिल्कुल मे भी शायद एक ऐसा एंगल आपको मिल जाए जो बिल्कुल आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचने पर मजबूर करे, बिल्कुल बिल्कुल और आपका टाइम बचाए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जलने पर हाँ फोकस रहोगे, हाँ, आपका टाइम लॉस होता है, एनर्जी वेस्ट, लॉस, एनर्जी वेस्ट हो ही रही है, और आप ये देख ही नहीं पा रहे हो कि मेरे में क्या क्या कमी थी। कमी है। आपको देखना है कि मेरे में क्या कमी थी कि जिस वजह से मैं नहीं कर पाया और वो कर पाया। व्यू ऑफ एंगल चेंज करना चेंज चाहिए करना। जेलसी को काटने के लिए। ये आपका 50s चल रहा है, हाँ, कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। इसमें मैं थोड़ा अपना वो देना चाहता हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ हाँ। कि क्या चीजें होती है 50s में? 50s में जैसे मान लीजिए, बेफिक्री रहती है बहुत सारी। हाँ, बेफिक्र हो जाता है व्यक्ति। उसके जो फैमिली के जो रहते हैं, फैमिली के अचीवमेंट्स कह लीजिए या जिम्मेदारियां कह लीजिए, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसकी खत्म हो चुकी रहती है। बच्चे पढ़ चुके रहते हैं, शादी कर चुके हुए रहते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हम उनकी सेवाएं करते रहते हैं। जब हम 50s में पहुंच जाते हैं, तो कई बार हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं होते, मतलब स्वर्गवासी हो जाते हैं। हम उनकी सेवा कर चुके रहते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप निवृत्त हो चुके रहते हैं। तो एक मेरे ख्याल से बेफिक्री कह लीजिए, वो आ जाती है। अरे इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे सपोज कीजिए कि मैं अभी 25 का हूँ, और मैं अगर अपने 50s पर जाऊं, तो ये सारी चीजें क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को मिलेगी, ये बता दीजिए। और क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो नहीं मिलना चाहिए, अगर आप पहले से प्लान रहेंगे।
तो मैं एक और बात बताऊंगी, लोग मुझसे कहते हैं आपने नहीं पूछा, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप एवरेस्ट गई थी तो घर वालों की याद नहीं आई थी, तो मैं बोलती हूँ नहीं आई थी। हाँ, अगर क्योंकि मैं हाँ। अगर मैं याद करती तो मैं एवरेस्ट नहीं जा सकती थी। अगर अगर आपको कुछ करना है, कोई लक्ष्य पे है, तो कुछ चीजें आपको छोड़ना पड़ती है। सेक्रीफाइस। हाँ, सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, उसको खुश होकर छोड़िए आप। ऐसा नहीं है कि, और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस चीज को मैं अभी छोड़ के जाना हूँ, जब मैं लौटूंगा तो ये मुझे फिर से उसी हाल में मिलेगी। मतलब जो मेरा प्यार या मेरा अफेक्शन किसी के लिए है, तो अगर मैंने कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया है, तो वो आपका इतना पक्का होना चाहिए कि जब आप कुछ दिनों बाद आए तो वो वैसा ही मिला। ये नहीं है कि आपका दोस्त ये बोलने लगे कि यार 2 महीने से तूने बात नहीं की, अब मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। वो हाथ खोल के मेरे लिए खड़ा रहे, मेरी स्वागत के लिए। तो ये आपके रिलेशंस ऐसे होने चाहिए। तो आप 50s में आप किसी को खोएंगे नहीं, आपको कोई तकलीफें मिलेंगी नहीं। तो ये आपके अचीवमेंट्स हैं कि आप इनको लेके चले। आप ऐसा रिलेशन बनाए कि आप 2 महीने में किसी से बात ना करें। भाई बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई महीनों तक मेरी बात नहीं होती, पर जिस दिन हम कॉल लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो रोज बात करते हैं। या मैं एक कॉल कर दूं, हमारा एक ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप है, बहुत अच्छा है, एक फैमिली की तरह है। आप एल्बम में मेरे फोटो देखेंगे तो जो मेरे को वेलकम करने आए हैं 50 से 60 लोग, वो लोग आए थे। उसमें से किसी को भी आधी रात को भी मैं कॉल कर, मेरी कोई बातचीत नहीं होती, कोई हमारे व्हाट्सएप पे चैट नहीं होती, कोई कॉलिंग नहीं होती, लेकिन आधी रात को भी मैं किसी एक को भी फोन लगा दूं तो वो मेरे लिए खड़ा है। तो ये आपकी कमाई है, ये आपको कमाना है। तो जब आप ये कमा लेंगे तो आप 50 साल में बहुत बेफिक्र होंगे। आपको नहीं लगेगा कि मुझे क्या तकलीफ आएंगी, क्योंकि आपके पास एक अच्छा समाज, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छा परिवार आपके साथ में होगा। एंड और आदमी तभी दुखी होता है जब उसका कोई नहीं होता। आप देखें बहुत सारे लोग दुखी है या डर है उनके मन में, वो इसी वजह से कि उनका अपना कोई नहीं है जिसपे वो हक जता पाए। आपको 4 लोग आपके ऐसे होना चाहिए जिसपे आप हक जता पाए। ये बहुत अच्छा। क्या इसमें फाइनेंशियल ऐड कर सकता हूँ क्या कि हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मैं एवरेस्ट नहीं जा सकती थी। मुझे किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दी। मैंने कोशिश की थी स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन लोगों ने मेरी एज के कारण मेरे पे विश्वास नहीं किया कि इस एज में ये क्या हमारा झंडा फहरा पाएगी क्या। तो मैं अगर नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, या मैंने अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा नहीं किया होता, तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपने परिवार की सहयोग से, मेरे अपने बिजनेस के बचत से ही मैं एवरेस्ट फतह कर। एंड लाइफ में भी आई थिंक इंडिपेंडेंसी बहुत, बिकॉज अगर मैं आज की डेट के ऊपर बात करूं, आज का जो युग है, पैसा बोलता है। बिल्कुल, जहाँ पैसा चाहिए है वहाँ पैसा ही लगता है, वहाँ दोस्त नहीं लगेंगे, वहाँ दोस्त नहीं लगेंगे, वहाँ आपके रिलेशन नहीं लगेंगे, और पैसे लगेंगे। हाँ, पैसे की जगह पैसे ही लगेगा, चाहे दोस्त का लगे चाहे आपका लगे, मतलब पैसे की जगह पैसा ही और लगेगा। वो आपको, तो आपको इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए एट दैट एज। बिल्कुल। और एक आपके पास एक ऐसी सेविंग होना चाहिए कि जब हमारे पास मुसीबत आए तो हम एकदम से किसी के सामने हाथ न फैलाएं। और इसके लिए मैं बताऊंगी, जैसा मैं आपको बता रही थी, मैं हर व्यक्ति से सीखती हूँ। मेरे यहाँ एक मैट थी, मेरे यहाँ काम करती थी। वो जब गर्मी की छुट्टियों में जाती थी तो कभी हमसे एडवांस नहीं लेती थी, कभी वो नहीं कहती थी, और उस 1 महीने का कभी पैसा नहीं लेती थी कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू कैसे करती है? बोले मेरे को मेरे पिताजी ने सिखाया कि तुम जितना कमाओगी उसका आधा रख देना, अलग उठाते हो, आधे में ही काम चलाना। उस आधे में अगर तुम एक टाइम खाना खा पा रही है तो एक टाइम ही खाना खाना, या उस एक टाइम के खाने को आधा आधा बांट लेना, पूरे भूखे नहीं रहना उस टाइम को। वो सीख मुझे इतनी बड़ी सीख लगी कि भाई इतना छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहा है। और बोले वही मेरा साल भर का बचा हुआ पैसा मैं अपने गांव जाके खर्च करती हूँ और आपसे नहीं लेती। तो हमको अपनी कमाई का एक हिस्सा बिल्कुल अलग रखना चाहिए। फिर हमारे ऊपर कुछ भी मुसीबत आए, मरने जीने को छोड़ के उसको नहीं हाथ लगाए हैं, तो हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ये आपके हर एज पर वर्क करेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि 50 की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक एज पर कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।